नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एमएससी फाइनल के ऑप्शनल पेपर जनरलाइज हाइपरजोमेट्रिक फंक्शंस की स्टडी हम इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने विप्पल्स थ्योरम्स के बारे में अध्ययन किया। विप्पल्स थ्योरम्स जनरलाइज हाइपरजोमेट्रिक फंक्शंस की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स अपने पास है, जिसका स्टेटमेंट इस तरह से था कि इफ n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड इफ b एंड c आर इंडिपेंडेंट ऑफ n, then 3f2 of this one minus n b c 1 minus b minus 1 1 minus c minus 1 of x is equal to this one. This is also in Whipple's theorems, in which the series on the left hand side is in terminating series, because we have taken the integer n and writing here minus n, it means this series terminated after n terms. So now we generalize these theorems, or the Whipple generalized these theorems actually. Instead of minus n, he took another variable parameter a for the series 3f2 abc. 1 minus this n is a, 1 minus a minus b, 1 minus a minus c and x. For this 3f2 he get a new result that is known as Whipple's theorems for non-terminating series. The statement of these theorems is this one. If instead of minus n, he took the a and proved these results a, b, c. This is the numerator parameter in our 3f2, and for denominator parameters becomes 1 plus a plus 1 minus b minus 1 हमारे पास था, और 1 minus c minus n था, तो minus n को a ले लिया, इसलिए हो गया 1 plus a minus c and x, and the right hand side is almost same of the Whipple's theorems for terminating series. तो अपन आज इसमें नॉन टर्मिनेटेड सीरीज प्रूव कर रहे हैं। कंडीशंस हमारी जो पहले थी कि n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड b एंड c आर इंडिपेंडेंट ऑफ n, उसकी जगह अपन ले रहे हैं कि n तो अपने हटा ही दिया, n की जगह ले लिया जनरल a, हमने लिख दिया कि नाइदर a माइनस b, नाइदर नोर a माइनस c नोर a इज ए नेगेटिव इंटीजर्स, then this 3f2 is equal to this one. थ्योरम्स का प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है, हम इसको दो पार्ट के अंदर प्रूव करेंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं अपन। लेट स्टार्ट द प्रूफ। एक्सपेंडिंग थ्री f2 of LHS, it gives us this is equal to summation k is equal to 0 to infinity a factorial k, b factorial k, c factorial k, एंड नीचे अपने पास आ जाएगा 1 प्लस a माइनस b ऑफ फैक्टोरियल k, 1 प्लस a माइनस c ऑफ फैक्टोरियल k, x की पावर k अपॉन फैक्टोरियल ऑफ k। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, LHS is equal to k is equal to 0 to infinity a factorial k, b factorial k, c factorial k। इनको खोल लेते हैं थोड़ा अपन नीचे वालों को। गामा ऑफ 1 प्लस a माइनस b प्लस k, गामा ऑफ 1 प्लस a माइनस c प्लस k, ऊपर अपने पास आ जाएगा गामा ऑफ 1 प्लस a माइनस b एंड गामा ऑफ 1 प्लस a माइनस ऑफ c, x की पावर k अपॉन फैक्टोरियल k। अब हम एक रिजल्ट्स गॉस रिजल्ट्स यूज करना चाहेंगे। 2f1 we have
2f1 a b c and 1, that is a Gauss identity. This is gamma of c minus a minus b, gamma of c and gamma of c minus a and gamma of c minus b. तो हम यहाँ पर इन गामाज को इस तरह की फॉर्म बनाना चाहेंगे, गामा सी माइनस ए माइनस सी, गामा सी माइनस ए एंड गामा सी माइनस बी। तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ ये जो टर्म्स है, लेट 1 प्लस ए माइनस बी प्लस के इज इक्वल टू दिस वन और सी माइनस ए। जो ये वाली टर्म्स है अपनी, इसको अपन मान लेते हैं 1 प्लस ए माइनस सी प्लस के, दिस इज इक्वल टू सी माइनस बी के corresponding, let c minus b, and suppose c is equal to, जो कैपिटल C है उसको अपन ले लेते हैं 1 प्लस ए प्लस 2k। तो अगर गामा दिस 1 प्लस ए प्लस, देखिए ये अपने पास c माइनस ए हो गया, दिस इज और c माइनस बी ले लेते हैं। तो ऊपर हमें चाहिए गामा ऑफ c और गामा ऑफ c माइनस ए माइनस बी, और गामा c अगर ये ले लेते हैं तो इन दोनों से सोल्व करने पर a और b का मान आ जाएगा। दिस गिव्स अस a इज इक्वल टू हमारे पास b प्लस के आफ्टर सॉल्विंग, एंड b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा c प्लस के। और अगर c अगर अपन ये मान रहे हैं तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा c माइनस ए माइनस बी, c इज दिस वन, a इज दिस वन, b इज दिस वन। तो c माइनस ए माइनस b बिकम्स 1 प्लस ए माइनस बी माइनस c, ये अपने पास आ गया। तो हमारे पास ये गामा सी माइनस ए माइनस बी के लिए गामा ये ऊपर चाहिएगा, गामा सी के लिए ये यहाँ पर ये गामा सी चाहिएगा, सॉरी इसके अंदर यहाँ पर चाहिए सारी टर्म्स। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको अपन दोबारा एडजस्ट करते हैं इन सबको देखते हुए। वी राइट द लेफ्ट हैंड साइड, दिस k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a फैक्टोरियल के, b फैक्टोरियल के, c फैक्टोरियल के, गामा ऑफ 1 माइनस प्लस a माइनस b, गामा ऑफ 1 प्लस a माइनस ऑफ c, और यहाँ दिस इज गामा c माइनस a। तो इसको मैं लिखता हूँ एक बार, दिस इज गामा ऑफ 1 प्लस a माइनस b प्लस k, दिस इज आवर c माइनस a। इसको अपन मान रहे हैं गामा ऑफ 1 प्लस a माइनस c प्लस ऑफ k, दिस इज c माइनस b इसके अकॉर्डिंग, और c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b अपन से यहाँ पर गामा ऑफ 1 प्लस a माइनस b माइनस c। अगर मैं ये टर्म्स यहाँ लेता हूँ तो मेरे को इसके नीचे भी यूज लिखना पड़ेगा इसको, गामा ऑफ 1 प्लस a माइनस b माइनस c, एंड गामा c मान रहा हूँ 1 प्लस a प्लस 2k। तो मैं अगर यहाँ लगाऊँ गामा ऑफ 1 प्लस a प्लस 2k, तो इसके क्रॉसपोंडिंग मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा गामा ऑफ 1 प्लस a प्लस 2k। बाकी जो अपने पास टर्म्स बच गई है x की पावर k अपॉन फैक्टोरियल k। दोबारा देखिए अपन ने क्या क्या किया है। ये टर्म्स अपने पास थी a के b के c के अपॉन दिस वन, तो ये अपने है जिस से रख ली। गामा 1 प्लस ए माइनस बी, 1 प्लस ए माइनस सी, ये भी काम नहीं आ रही। लेकिन हाँ, अगर इसको मैं गामा सी माइनस ए मानूँ, इसको गामा सी माइनस बी मानूँ, तो ये गामा सी माइनस ए, गामा सी माइनस ए, यहाँ पर मैंने ले लिया ये गामा ऑफ सी माइनस ए माइनस बी के कोरोस्पोंडिंग टर्म्स, और ये ले लिया गामा ऑफ सी। ये दोनों टर्म्स ऊपर एक्स्ट्रा लिखी है, तो ये अपने डिनोमिनेटर में भी लिख दी। तो ये अपने पास हो गया। तो यहाँ अपने पास बच गया दिस इम्प्लाई दिस इज k इज 0 टू इन्फिनिटी, और ये बन गया आपका एफ के बी के सी फैक्टोरियल के, और ये अपने पास रहेगा गामा 1 प्लस ए माइनस बी, गामा ऑफ 1 प्लस ए माइनस ऑफ सी। इनमें k नहीं है, इनको बाहर भी ले सकते हैं अपन,
gamma of 1 plus a plus of 2k, gamma of 1 plus a minus b minus of c, and this is nothing but the 2f1. A means b plus k, b means c plus k r, एंड नीचे c अपन ने माना है 1 प्लस ए प्लस 2k, तो 1 प्लस ए प्लस 2k, एंड समेशन चलेगा 1 के ऊपर एंड x की पावर k अपॉन फैक्टोरियल ऑफ k। तो हमने इसके अंदर एक 2f1 और इंट्रोड्यूस कर लिया। इस 2f1 का एक्सपेंशन करेंगे अपन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी के लिए, तो अपने पास बचता है on expanding टू f1 1, तो जो भी अपना 2f1 है उसको एक्सपेंड करते हैं तो अपने पास बच जाता है, और वी राइट द सीरीज फॉर्म। आवर लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, समेशन k 0 टू इंफिनिटी ए के, बी के एंड सी के, ए फैक्टोरियल के, बी ऑफ फैक्टोरियल के, सी ऑफ फैक्टोरियल के, एंड अपना गामा ऑफ 1 प्लस ए माइनस बी, गामा ऑफ 1 प्लस ए माइनस ऑफ सी अपॉन गामा ऑफ 1 प्लस ए प्लस 2k एंड गामा ऑफ 1 प्लस ए माइनस बी माइनस ऑफ सी। एंड ये 3 गामा ऐसे हैं जिनके अंदर k नहीं है, तो इनको आप बाहर भी ले सकते थे। और 2f1 के लिए अपन लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। सबसे पहले आ जाएगा अपने पास b प्लस के ऑफ फैक्टोरियल n, c प्लस के ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन 1 प्लस a प्लस 2k ऑफ फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n, x की पावर k अपॉन फैक्टोरियल k। ये अपने पास इस 2f1 का एक्सपेंशन कर लिया अपन ने। यहाँ टर्म से गामा 1 प्लस ए प्लस 2k, यहाँ टर्म अपने पास 1 प्लस ए प्लस 2k प्लस n, तो ये कुछ इस तरह की टर्म्स है कि 1 प्लस ए प्लस 2k, 1 प्लस ए फैक्टोरियल 2k लगा सकते हैं अपन इसको। तो चलिए अपन इसको दोबारा थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। गामा 1 प्लस ए माइनस बी बाहर ले आते हैं, गामा ऑफ 1 प्लस ए माइनस ऑफ सी ये भी बाहर ले लिया अपन ने, गामा ऑफ 1 प्लस ए माइनस बी माइनस ऑफ सी। समेशन लगाते हैं अपन, k इज 0 टू इंफिनिटी एंड n इज 0 टू इंफिनिटी। a फैक्टोरियल के, b फैक्टोरियल के, c फैक्टोरियल के, b प्लस k ऑफ फैक्टोरियल n, देखिए b फैक्टोरियल के एंड b प्लस k फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल n प्लस k बन जाएगा ये। ऐसे ही c प्लस k ऑफ फैक्टोरियल n एंड c फैक्टोरियल n, ये दोनों टर्म्स एक साथ एडजस्ट होएगी अपनी। नीचे देखते हैं अपन 1 प्लस ए प्लस 2k ऑफ n, और ये यहाँ पर था 1 प्लस ए प्लस 2k, तो इसके साथ के अंदर देखिए गामा एल्फा प्लस के, यहां लगाते हैं अपन गामा ऑफ एल्फा प्लस के अपॉन गामा ऑफ एल्फा इज इक्वल टू होता है एल्फा फैक्टोरियल के। तो गामा एल्फा प्लस के को लिख सकते हैं गामा एल्फा इंटू एल्फा फैक्टोरियल के। तो 1 प्लस ए प्लस 2k, इसको अपन लिख सकते हैं गामा ऑफ 1 प्लस ए, इस रूल को लगाएं तो गामा ऑफ 1 प्लस
a and 1 plus a of factorial 2k and gamma of 1 plus a. इसकी वैल्यू यहाँ ये आ गई. ये वैल्यू, ये टर्म्स अपन ने ले ली. 1 प्लस ए प्लस 2k ऑफ एन यहाँ आ गया एंड फैक्टोरियल एन एक्स की पावर के और फैक्टोरियल के. तो ये दोनों टर्म्स भी अब कंबाइंड हो जाएगी यहाँ पर. तो अपने पास बाहर जो आ गई वैल्यू, दिस इज गामा ऑफ 1 प्लस ए माइनस बी, गामा ऑफ 1 प्लस ए माइनस सी अपॉन गामा ऑफ 1 प्लस ए माइनस बी माइनस ऑफ सी, एंड यहाँ से गामा 1 प्लस ए भी बाहर आ गया. चलिए, यहाँ अपने पास दो सीरीज बच गई. एक k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव एंड एक बच गया आपके पास n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव. हमारे पास बच गया a ऑफ फैक्टोरियल k, ठीक है, एंड b ऑफ, इसको और इसको अगर साथ लें तो k प्लस एन, c फैक्टोरियल k प्लस एन. नीचे अपने पास आ गया, इसको और इसको मैं अगर साथ लूँ तो 1 प्लस a ऑफ फैक्टोरियल n प्लस 2k या 2k प्लस n, फैक्टोरियल ऑफ n x की पावर k अपॉन फैक्टोरियल ऑफ k. ये अपने पास वैल्यूज रह गई. ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, on changing the order of integration, changing the order of summation, उससे अपने पास आएगा दिस इज गामा ऑफ 1 प्लस ए माइनस बी, गामा ऑफ 1 प्लस ए माइनस ऑफ सी अपॉन गामा ऑफ 1 प्लस ए माइनस बी माइनस सी, गामा ऑफ 1 प्लस ए. यहाँ अपने पास आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव एंड समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव. ak ak factorial, b of n plus k, c of n plus k upon 1 plus a of n plus 2k x की पावर k अपॉन फैक्टोरियल k एंड फैक्टोरियल ऑफ n. देखिए कोई टर्म्स रही नहीं है अपनी, सारी टर्म्स आ गई. On using the series rearrangement techniques, चूंकि n is equal to 0 to infinitive, k is equal to 0 to infinitive, a of kn is nothing but the series n is equal to 0 to infinitive, k is equal to 0 to n, a and k and n minus k, जो भी n है वो n minus k के अंदर रिप्लेस कर देंगे अपन. उससे हमारे पास बनता है दिस लेफ्ट हैंड साइड LHS is equal to gamma of 1 plus a minus b, gamma of 1 plus a minus c upon gamma of 1 plus a minus b minus c, gamma of 1 plus a, summation
n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा अपना k इज इक्वल टू 0 टू n a फैक्टोरियल k, कोई चेंज नहीं होना। b n जो है n माइनस k से रिप्लेस होगा, इसलिए b फैक्टोरियल n बन जाएगा, ये c फैक्टोरियल n बन जाएगा, ये 1 प्लस a, n जो है n माइनस k से रिप्लेस होगा, इसलिए n प्लस k बन जाएगा, एंड फैक्टोरियल ऑफ n माइनस k एंड x की पावर k अपॉन फैक्टोरियल k, ये हमारे पास टर्म्स आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करेंगे, तो देखिए इसका दिस विल बिकम्स माइनस एन फैक्टोरियल के। चलिए और क्या क्या रिजल्ट्स काम में ले सकते हैं। माइनस एन फैक्टोरियल के इज इक्वल टू होता है -1 की पावर के फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस के। तो मेरे पास 1 अपॉन एन माइनस के यहाँ पर काम में ले लेंगे, और जो 1 प्लस ए ऑफ एन के है इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस ए प्लस एन एन के। तो देखिए इसको भी अपन तोड़ सकते हैं, तो ये बन जाएगा